नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान से संबंधित चैप्टर नंबर 3 यानी कि टॉपिक नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना। इसमें हम केवल 20 क्वेश्चन देखेंगे। इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से ही हम संविधान की प्रस्तावना के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो पूछा गया है या पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 54, 78, 100 या 125। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो है आपके 78। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का देश घोषित किया गया है? संघीय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी तरह का किया गया है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का जो मतलब होता है वो होता है आपका जनता द्वारा चुनी गई सरकार। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में भारत को सुप्रीम कानून किससे संदर्भित किया जाता है? तो प्रस्तावना में भारत को सुप्रीम कानून किससे संदर्भित किया जाता है? संसद, न्यायपालिका, संविधान या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रस्तावना में संप्रभु का क्या अर्थ होता है? स्वतंत्र, शक्तिशाली, सार्वभौमिक या परम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। स्वतंत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में जन कल्याण का क्या मतलब होता है? तो एक शब्द होता है आपका जन कल्याण। इसमें से जन कल्याण का मतलब क्या होता है? क्या आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, सभी नागरिकों के लिए भलाई या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी नागरिकों के लिए भलाई। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सभी नागरिकों के लिए भलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होता है उसका क्या मतलब होता है? तो आपको बता देते हैं, सभी धर्मों को समान सम्मान देना, यही धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा प्रस्तावना के अंदर। चलिए आगे देखते हैं हम, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, देश के मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना ही प्रस्तावना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या महत्व है? तो प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक शब्द होता है इसका जो महत्व है वह होगा आपका जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? यानी कि जो गणराज्य शब्द होता है इसका मतलब क्या है? तो आपको बता दें, गणराज्य का मतलब होता है जनप्रतिनिधियों द्वारा शासित राज्य। जनप्रतिनिधियों द्वारा शासित राज्य का मतलब होता है गणराज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संघीय का उल्लेख क्यों नहीं है? यानी कि प्रस्तावना में हमारे में संघ तो मिलेगा लेकिन संघीय का कोई भी शब्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों नहीं है? तो आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ, संघीयता संविधान के अन्य भागों में स्पष्ट है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? इन शब्दों से संबंधित ही प्रस्तावना बनी हुई है। प्रस्तावना में हमने 78 के बारे में बताया। ये सभी शब्द यानी कि कौन सा शब्द क्या बताता है, यही महत्वपूर्ण जानकारी है इस टॉपिक के अंदर, जो कि हमने टॉप 20 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दी है। तो हम आपको बता देते हैं, समाजवादी शब्द का जो मतलब होता है वह होता है आपका समाज में समानता और न्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का क्या महत्व होता है? यानी कि प्रस्तावना में राष्ट्र का मतलब क्या बताया गया है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी है, देश की सार्वभौमिकता को स्पष्ट करना ही राष्ट्र का मतलब होता है। नेक्स्ट है,
प्रस्तावना में लोक शब्द का क्या अर्थ है? तो ये लोक शब्द जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? लोक मतलब लोग, लोग मतलब जनता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में समानता का क्या महत्व है? तो प्रस्तावना में जो समानता का महत्व क्या होता है आप स्पष्टतः इसमें जान सकते हैं, सभी नागरिकों को समान अधिकार। ओके, तो सभी के लिए समान अधिकार होगा, वही तो समानता कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो हमें किस किस तरीके के अधिकार मिले हुए हैं, यही हमारा अधिकार है। तो आपको क्लियर कर देते हैं, मौलिक अधिकार हैं, हम पर संवैधानिक अधिकार भी हैं और आर्थिक अधिकार भी हैं, ये सभी तरह के अधिकार हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और धर्म स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है? तो आइए आपको क्लियर कर देते हैं, धर्मनिरपेक्ष और धर्म स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है। तो आपके सामने दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता सरकार का धर्म से स्वतंत्र होता है, जबकि धर्म स्वतंत्रता व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य की अवधारणा किसने दी है? जो गणराज्य की अवधारणा दी है, गणराज्य का मतलब हम जान चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन गणराज्य की जो अवधारणा दी है वो किस महान व्यक्ति ने दी है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो लोकतांत्रिक शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ओके, लोकतांत्रिक का शब्द का ऑलरेडी हम पहले ही जान चुके हैं मतलब, तो यह होता है। तो इस तरीके से हमने इसके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब बचा एक लास्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसमें है, प्रस्तावना का अंतिम वाक्य क्या है? प्रस्तावना का अंतिम वाक्य क्या है? तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें भारत को एक स्वतंत्र समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, या फिर हम भारत के लोग, या फिर धर्म सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, या फिर इस संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो प्रस्तावना का अंतिम वाक्य इनमें से कौन सा है? आपको कंप्लीट सवाल का जवाब कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, लेकिन आपको जानकारी दे दें, मूल अधिकारों के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी को कंप्लीट कर लीजिए, और आपको अन्यथा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही मिनटों में आपके प्रत्येक चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।